बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 46वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अब तक हमने रंगमहल सहित रंगमहल का एक परिक्रमा, जिसमें पूर्व में चांदनी चौक का वर्णन रंगमहल के अंदर प्रवेश करते हुए भी हुआ, और रंगमहल पूरा होने के बाद अग्निकोण में स्वरहास का चेहबच्चा का वर्णन हुआ। तो चारों चेहबच्चा एक समान है। फिर दक्षिण दिशा में बड़पीपल की चौकी, पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग का वर्णन हुआ, उत्तर में लाल चबूतरा ताड़वन और ताड़वन में खड़ोकली का वर्णन हुआ, और यहाँ से फिर पूर्व दिशा की तरफ आकर दरवाजा के हांस की शोभा, जिसमें दरवाजे के दाएं बाएं चबूतरा, उसमें थंब मेहराबों की बातें हुई। अब आज का प्रसंग में जैसे यहाँ वृत्ति के शब्द के हिसाब से देखें, अब प्रसंग यहाँ उपस्थित हो रहा है। जैसे ताड़वन के पश्चात ये पेज नंबर 68 यानी कि 68 में देखें तो चांदनी चौक करके प्रसंग शुरू हुआ, क्योंकि ये श्री धाम दरवाजा ये विषय शीर्षक तक हमने कल अध्ययन किया। अब ये चांदनी चौक वैसे पहले भी वर्णन हुआ है, परंतु अब यहाँ और विस्तार करके आगे का वर्णन है। उसके पश्चात फिर ये पेज नंबर 70 में श्री धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान करके ये विषय शीर्षक आ रहा है। उसके बाद फिर साथ में श्री यमुना जी का पाल करके ये शीर्षक आ रहा है, और करते करते फिर आगे पाट घाट करके पाट घाट का वर्णन है। उसके पश्चात फिर जाम्बू का घाट करके ये आगे प्रसंग बढ़ रहा है। कहने का अर्थ यहाँ मुख्य रूप में अब धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान ये विषय शीर्षक प्रसंग हम शुरू कर रहे हैं। वृत्ति में बहुत ही सार शब्द में प्रसंग वर्णन हुआ है, तो उसको समझने के लिए हमें कंसेप्ट क्लियर करने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगा। अब जो विषय प्रसंग शुरू हो रहा है, छोटी छोटी बातें बहुत सारे आते हैं। तो पहले हम लेक्चर के माध्यम से यहाँ बोर्ड में नक्शा के सहारे और पढ़ के नक्शा के द्वारा भी ये सारा प्रसंग पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करने का प्रयास करेंगे। और सबको मैं आग्रह करता हूँ, अब जो विषय वस्तु प्रसंग शुरू हो रहा है, बहुत ही ध्यान दे करके एक एक बात को दिल दिमाग में बिठाना होगा। वृत्ति में बिल्कुल सार शब्द में है,
मैंने पहले ही कहा। तो जितना भी उसकी शोभा बनक ये लेक्चर के माध्यम से पकड़ करके दिल दिमाग में बिठा सके, उसके आधार पर ही वृत्ति के शब्द के द्वारा बाद में समझ सकते हैं। सीधा वृत्ति के शब्द से पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबी प्रसंगों को, अलग अलग डिजाइन को सार रूप में वर्णन किया है। इसीलिए अब हम यहाँ से वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं, तो कुछ समय लगेगा उसके लिए। तो जैसे आज एक ही क्लास में ये प्रसंग पूरा नहीं होगा, तो क्लास जितना भी समय लगे, लेकिन उसका कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। तो धाम दरवाजा से पाठ घाट की ओर प्रस्थान करके ये विषय शीर्षक है। उसके अंदर क्या क्या विषय प्रसंग आता है, इसका हम पहले चर्चा करेंगे, वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर सार रूप में वृत्ति के द्वारा अध्ययन करेंगे। तो आइए अब मैं प्रसंगों को शुरू कर रहा हूं। जैसे विषय शीर्षक धाम दरवाजा से पाठ घाट की ओर प्रस्थान, उसमें चांदनी चौक का भी वर्णन ये होने से मैं यहाँ पर नक्शा जितना ज़रूरत है उस हिसाब से बताता हूँ। कि जैसे मान लीजिए ये रंगमहल, तो रंगमहल में ये है अग्निकोण का सौराहांस का चहेबच्चा, और ये है ईशान कोण में सौराहांस का चहेबच्चा। ठीक है। अब सीधा देखें तो ये ईशान कोण से अग्निकोण के बीच में रंगमहल का जो 1500 मंदिर है, उसमें से बिल्कुल सामने में ये 3 घाट हैं, और इससे उत्तर तरफ ये 2 घाट, और इससे दक्षिण तरफ ये 2 घाट। इस तरह से पूरा 7 घाट हुआ। ये 7 घाट के लोकेशन हमने पहले ही चर्चा किया। और ये दरवाजा का हांस एक मंदिर का बाहर निकला है, ये शोभा भी पहले ही वर्णन हुई। तो कल हम वृत्ति के द्वारा जो अंतिम में पढ़ रहे थे, उसमें देखें तो जैसे ये 6000 मंदिर के हार में यहाँ पर जो दरवाजा है, तो इसमें चौक और 2 चबूतरा ये प्रसंग वर्णन हुआ। और ये कहे तो 6000 मंदिर ये है, और धाम दरवाजा से यहाँ से अब पाठ घाट की ओर प्रस्थान का प्रसंग आ रहा है। उसमें देखे तो धाम दरवाजा का वर्णन पहले ही हुआ, ये तो कंसेप्ट क्लियर है ही। दरवाजे से सामने का 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक, ये भी क्लियर है। और चौक से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ का चबूतरा, उसमें 20 स्तंभ 22 मेहराब, ये भी क्लियर है। अब यहाँ से 100 सीढ़ी 20 चांदा नीचे उतरे, तो सीढ़ी चांदा परकोटे ये सारी शोभा ये भी पहले ही वर्णन हुआ है। और उसके बाद फिर हम जैसे आएंगे नीचे, तो ये चांदनी चौक का वर्णन भी पहले ही हमने किया है। फिर भी एक बार अगर बता दूं, तो ये अमृत घाट 500 मंदिर की चौड़ाई, 2000 मंदिर के लंबाई में से धाम दीवाल के साथ लगता हुआ ये चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा समचौरस है, जिसमें 2 चबूतरा है। दोनों चबूतरा कमर भर ऊंचा, और दोनों चबूतरा में एक वृक्ष, उत्तर तरफ का वृक्ष लाल वृक्ष, दक्षिण तरफ वृक्ष हरा वृक्ष, वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी का है। इस तरह से ये चांदनी चौक का वर्णन हुआ। और इसमें 100 सीढ़ी 20 चांदा तो है ही। और ये पूरा चांदनी चौक में रेती यानी कि बालू हीरा सदृश चमचमाती हुई शोभायमान है। और ये चांदनी चौक से उत्तर तरफ दक्षिण तरफ दोनों तरफ अमृत वन का जगह 167 मंदिर का है। और चांदनी चौक से पूर्व तरफ देखें तो ये अमृत वन का जगह 1834 मंदिर का जगह है। अब यहाँ चांदनी चौक के पूर्व किनार में एक प्रवेश द्वार, जिसके सामने से ये 2 मंदिर की चौड़ी रोस पूर्व की तरफ गए हैं। तो ये सारी शोभा हमने पहले ही सारांश रूप में वर्णन किया। ठीक है। अब ये धाम दरवाजा से पाठ घाट की ओर प्रस्थान के प्रसंग में यहाँ सीधा चांदनी चौक का वर्णन करके इसके तीनों तरफ दिखाई देने वाले वृक्ष
और अमृत वन के अंदर जो वृक्ष के संख्या भी सारांश रूप में वर्णन करते हुए आगे बढ़ करके यहाँ पर क्या क्या पार करना होगा पहाड़ तक पहुंचने के लिए, ये वाला प्रसंग वर्णन करेंगे। उसके बाद फिर दूसरी परिक्रमा का प्रसंग। वैसे दूसरी परिक्रमा में पहले 7 घाट, जमुना जी, अक्षरधाम करके एक ही बार कहा है, परंतु परिक्रमा के हिसाब से देखते समय देखिए ये अमृत वन के बीच से होकर के पहाड़ घाट का बाद में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इसकी सीधा में पहाड़ घाट पड़ेगा ये लोकेशन। तो यहां से इस तरफ का वर्णन, मतलब ये अमृत का घाट है, तो अब जाम्बू, फिर नारंगी, बॉट होते हुए अब इधर कुंज निकुंज वन, फिर हौजगोसर तालाब, 24 सांस का महल करके उधर पश्चिम तरफ का, फिर उसके बाद इधर उत्तर तरफ का, मतलब पुखराज का वर्णन करते हुए यहाँ से आकर बाद में फिर केल, लिबोई, अनार और अमृत घाट वर्णन करके पहाड़ घाट में प्रसंग पहुंचेंगे। तो इस तरह से दूसरी परिक्रमा पूरी होती है। प्रसंग तो इस तरह से आने वाला है, परंतु हमें यहाँ पर एक झलक में अब कंसेप्ट क्लियर करना है। इसीलिए अब इधर जाते हुए मैं 7 घाट के विषय में थोड़ा कुछ वर्णन करके जाता हूं। तो जैसे 7 घाट का नाम तो हम जानते ही हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। और इस विषय में पहले भी हमने चर्चा किया, प्रत्येक एक घाट का लंबाई 2000 मंदिर है और चौड़ाई 500 मंदिर है। 7 घाट में से प्रत्येक एक घाट, ठीक है। अब ये 2000 मंदिर लंबा, 500 मंदिर चौड़ा घाट के अंदर वृक्ष आते हैं। तो वृक्ष के वर्णन करने से पहले और एक बात देखें, एक घाट से दूसरे घाट के बीच में 2 मंदिर का चौड़ा रास्ता है। जैसे ये देखिए, तो ये रास्ता मतलब रोस है, और इधर भी देखें तो ये रोस है, इसमें भी बीच में रोस है, इसमें भी बीच में रोस है, और इस तरफ भी देखें तो ये रोस और ये रोस, मतलब प्रत्येक 2 घाट के बीच में 2 मंदिर का चौड़ा रोस। एक मंदिर इस घाट ने दिया, एक मंदिर इस घाट ने दिया, तो 2 मंदिर का चौड़ा रोस हुआ। तो 7 घाट के बीच में ऐसे रोस कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, और अमृत वन में बीच से ही 2 मंदिर का चौड़ा रोस है। इसीलिए इसको भी जोड़ करके देखें तो 7 रोस है। और रोस कहते ही जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा होता है ये, ठीक है। तो ये रोस को भी देखना है। अब ये 7 घाट में से एक घाट का वर्णन देखें तो एक घाट में वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर, यानी कि दूरी में वृक्ष की शोभा है। मानो कि अब ये अमृत वन के हिसाब से ही अगर कहें तो थोड़ी देर के लिए आप ये अमृत वन में चांदनी चौक को भूल जाइए। तो उस हिसाब से देखें तो ये अमृत वन में जो 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा एरिया है, उसमें वृक्ष लगते समय ऐसे 1 2 3 4 करते ये पूरा चौड़ाई की तरफ 250 वृक्ष, और ये लंबाई की तरफ 1000 वृक्ष। 500 मंदिर की जगह हमें 250 वृक्ष लग रहा है। इसका मतलब वृक्ष की दूरी कितने हैं? 2-2 मंदिर की दूरी है। और लंबाई की तरफ 2000 मंदिर की जगह हमें 1000 वृक्ष लग रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो 2-2 मंदिर की दूरी में ही वृक्ष हुआ। तो इस तरह से 1000 के 250 वृक्ष की संख्या होता है। लेकिन अमृत वन में चांदनी चौक आने के कारण ये 166 मंदिर का लंबा चौड़ा जगह चांदनी चौक ने लिया। तो चांदनी चौक में वो 2-2 वृक्ष के अंतर पर वृक्ष नहीं है। इसीलिए ये अमृत वन के प्रसंग में चांदनी चौक के कारण 83 के 83 हरे वृक्ष कम होते हैं, ठीक है। ये चांदनी चौक से उत्तर तरफ, पूर्व तरफ,
दक्षिण तरफ, तीनों तरफ देखते समय अमृत वन का वृक्ष ही है। सारे वृक्ष 2-2 मंदिर के अंतर पर ही है। तो ये अमृत वन के संदर्भ में कहा। इसी तरह से जाम्बू, नारंगी, इन वनों में भी, मतलब प्रत्येक एक वन में देखे तो वही बात है, 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष है। और इन वृक्षों की ऊंचाई 2 भौम तीसरे चांदनी ही है। इसको समझने के लिए चांदनी चौक की वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी, ये तो हमने पहले ही चर्चा किया है, उसी हिसाब से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये वृक्ष के दूरी और ऊंचाई की बात कर रहा हूं। लेकिन ये 7 घाट में से 2 घाट, ये केल और ये लास्ट बर्ड, ये 2 घाट की शोभा थोड़ा फर्क है। उसमें बड़वन के वृक्ष का वर्णन होता है। अब अभी इसको मैं थोड़ा सा ही संकेत वर्णन कर रहा हूं, ये खुलासा हम बाद में, यहां पाल करके वर्णन आता है, तो पाल में वृक्षों की शोभा वर्णन करते समय केल वन से होते हुए पाल से फिर बर्ड घाट से आगे जाने का प्रसंग आता है, तो उस समय में डिटेल वर्णन करेंगे। लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ करके रखिए, रंगमहल के पूर्व तरफ पूरा घाट 7 घाट है। उसमें से मध्य का 5 घाट एक प्रकार की शोभा में शोभायमान है, और दोनों तरफ किनार के 2 घाट थोड़ा अंतर है। उसमें ज्यादा अंतर तो नहीं है, वृक्ष बड़वन के वृक्ष आने के कारण उसकी ऊंचाई और वृक्ष की दूरी इसमें अंतर है, बाकी लंबाई चौड़ाई तो सब एक समान है। ठीक है, तो कहने का अर्थ, सार आपको सिर्फ इतना पकड़ना है कि ये 7 घाट ही 2000 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा है, और उनमें से केल और बर्ड घाट 2 घाट को छोड़ करके बाकी 5 घाट जो है, 5 घाट में से प्रत्येक एक घाट में 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष आए हैं, जो वृक्ष 2 भौम तीसरी चांदनी के है। और वृक्ष में चोक का वर्णन आता है, तो चोक का वर्णन करते समय 4 वृक्ष के बीच में एक चोक होते हैं, इसीलिए वृक्ष लंबाई की तरफ जितने होते हैं उसमें से एक संख्या कम चोक का होता है, और चौड़ाई की तरफ भी जितने होते हैं उसमें से एक संख्या कम चोक का होता है। तो ये प्रक्रिया समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 7 घाट के लंबाई चौड़ाई के एरिया तो मैंने बताया, लेकिन एक बात आपकी जानकारी के लिए अभी बता के रखता हूं, यहां मजली वृत्ति में घाट के संदर्भ में वर्णन करते समय घाट की लंबाई 3000 मंदिर बताया है। ठीक है, समझ के रखिए, वो 3000 मंदिर करके बताया है, और 2-2 मंदिर के अंतर पर वृक्ष होने के कारण लंबाई की तरफ 1500 वृक्ष, और चौड़ाई तो 500 मंदिर का है ही, 500 मंदिर में 250 वृक्ष, ऐसा वर्णन आता है ये वृत्ति में। परंतु यहां स्वतंत्र घाट का एरिया 2000 मंदिर को ही समझना होगा, और यहां मजली वृत्ति में 3000 मंदिर का लंबा घाट करके किस भाव में वर्णन किया है उस विषय में फिर से बाद में हम चर्चा करेंगे। तो अभी आप दिल दिमाग में ये रखिए, घाट का स्वतंत्र लंबाई प्रत्येक घाट 2000 मंदिर का ही है। ठीक है, अब ये 7 घाट के विषय में थोड़ी सी जानकारी हुई। अब हम आगे बढ़ते हैं। विषय शीर्षक क्या है? धाम दरवाजा से पाट घाट की तरफ प्रस्थान करना है। तो जैसे ही ये चांदनी चौक के एरिया 166 मंदिर के एरिया को पार करके प्रवेश द्वार के द्वारा होकर के 1834 मंदिर का एरिया पार किया, मतलब अमृत घाट के पूर्व किनार में आप पहुंचे। अब यहां से आगे क्या क्या शोभा है उसको देखते हैं। तो उसके लिए अब यहां देखिए, इस तरह से एक रोष आता है। यहां इस रोष का नाम है बंदिश का रोष। अब शब्द ध्यान देना पड़ेगा। बंदिश का रोष अभी बिल्कुल सामने में दिखाई देने वाला
यहां से मैं वर्णन करता हूं, फिर बाद में ये कहां से शुरू हुआ और कहां तक गया है उस विषय में हम वर्णन करेंगे। तो इसको कहा बंदिश का रोष। ये रोष भी जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ही है। रोष कहते ही 3 सीढ़ी ऊंचा होता है। तो अब देखिए, अमृत वन के बीच में आया हुआ रास्ता भी 3 सीढ़ी ऊंचा था, और ये जिसका नाम बंदिश का रोष हुआ ये भी 3 सीढ़ी ऊंचा ही है। इसीलिए ये दोनों रोष ऊंचाई के हिसाब से बराबर है। तो ये रोष उत्तर दिशा की तरफ से दक्षिण दिशा की तरफ गए हैं। अभी खाली रोष के नाम से ही देखिए, इस विषय में और विस्तार वर्णन बाद में हम फिर से करेंगे। तो ये बंदिश का रोष है। अब इसके एरिया तो जानना पड़ेगा। तो इसका जो एरिया है चौड़ाई 500 मंदिर के चौड़ाई में है। चौड़ाई मतलब ये चौड़ाई है ना, जैसे घाट का एरिया पूरा हुआ, यहां से 500 मंदिर को पार करेंगे तो इसके पूर्व किनार में आ पहुंचे। इसका नाम वन दिश का रोष 500 मंदिर के चौड़ाई में है। ये 500 मंदिर यहां तक ठीक है। अब बंदिश के रोष के 500 मंदिर को पार किया, यहां से फिर आगे ये भी और एक रोष है, ये भी उत्तर से दक्षिण की तरफ ही आया है। इस रोष का नाम है पाल का रोष। शब्द ध्यान दीजिए, पाल का रोष है। तो ये पाल के रोष बंदिश के रोष से 3 सीढ़ी ऊपर है। मतलब बंदिश के रोष से पाल के रोष में आने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। कहने का अर्थ क्या हुआ, ये पाल के रोष परमधाम के जमीन के लेवल से देखेंगे तो 6 सीढ़ी ऊपर है। बंदिश के रोष ही 3 सीढ़ी ऊपर था जमीन लेवल से, और उससे भी 3 सीढ़ी ऊपर ये पाल का रोष है। तो अब जैसे बंदिश के रोष 500 मंदिर को पार किया, अब यहां से यानी कि बंदिश के रोष से पाल के रोष में आना हो तो 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो आए पाल के रोष में। इसका नाम क्या कहा, पाल का रोष। शब्द याद करना पड़ेगा। और इसका चौड़ाई कितना है, ये चौड़ाई है 250 मंदिर। बंदिश का रोष का चौड़ाई था 500 मंदिर। ये पाल का रोष जो है इसका चौड़ाई है 250 मंदिर। ये भी हुआ। अब ये पाल के रोष के पूर्व किनार में आ पहुंचे, मतलब 250 मंदिर को पार करके पूर्व किनार में आए। अब फिर यहां से आगे एक पाल है, ये पाल है, ठीक है। इसका नाम क्या कहा, पाल। अब पाल के रोष से पाल में आने के लिए भी 3 सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। जिस तरह से बंदिश के रोष से पाल के रोष में आने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ करके आए, ऐसे ही पाल के रोष से पाल में आने के लिए भी 3 सीढ़ी चढ़ना होगा तो पाल में आ पहुंचे। अब ये पाल का जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई भी 250 मंदिर का ही है। अब आपको ऐसा लग सकता है कि 500 मंदिर से भी ये 250 मंदिर का पाल का नक्शा बड़ा बनाया करके। ये बड़ा इसीलिए बनाया हो, हिसाब से आप नमूना पकड़ लीजिए। ये पाल को इसीलिए यहां पर नक्शा में बड़ा दिखाया क्योंकि ये पाल के अंदर वृक्षों की शोभा वर्णन करना होता है। तो उसके लिए नक्शा थोड़ा सा खुल करके बनाने के लिए जगह बड़ा चाहिए। उस अर्थ में ये एरिया थोड़ा बड़ा दिखाया हो। बाकी 500 मंदिर के हिसाब से देखेंगे तो ये रोज से तो ये आधा ही होता है ना। जो मैं संख्या उसकी एरिया बता रहा हूं, उस हिसाब से भी आप दिल दिमाग में सेट कर सकते हैं। तो अब देखिए, ये पाल के ऊपर आकर के देखिए तो परमधाम के जमीन लेवल से ये पाल कितनी ऊंचाई में पहुंचा, 9 सीढ़ी की ऊंचाई में पहुंचा। कैसे? जमीन से बंदिश का रोष ही 3 सीढ़ी ऊपर था,
उससे 3 सीढ़ी ऊपर पाल का रोष, तो जमीन से 6 सीढ़ी ऊपर हुआ। पाल के रोष से भी पाल फिर 3 सीढ़ी ऊपर, तो 9 सीढ़ी ऊपर हुआ ना। परमधाम की जमीन लेवल से देखेंगे तो 9 सीढ़ी ऊपर ये पाल हुआ। ठीक है। और इसका चौड़ाई कितना कहा? 250 मंदिर। अब इससे भी आगे बढ़े तो फिर और रोष आया है, इसको भी रोष ही कहते हैं। अब ये पाल के एरिया 250 मंदिर चलने के बाद यहां से आगे 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। अब अभी तक हम चढ़ते हुए आए थे पाल के पूर्व किनार से, अब ये रोष में आने के लिए 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? पाल का रोष और ये रोष मतलब अब इसका नाम बता देता हूं, इसको जलदिश का रोष कहते हैं। कभी कभी इसी को जल चबूतरा भी कहते हैं, लेकिन अलग अलग शब्द बोलूं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। तो अभी के लिए जलदिश का रोष। क्या कहा? जलदिश का रोष। और इसका चौड़ाई कितना है? इसका चौड़ाई भी 250 मंदिर का ही है। तो ये पाल का रोष और जलदिश का रोष ऊंचाई में देखेंगे तो बराबर में हुआ, क्योंकि पाल के रोष से पाल में आने के लिए 3 सीढ़ी चढ़ करके आए, फिर पाल से जलदिश के रोष में 3 सीढ़ी उतर करके आए, जलदिश का रोष हुआ। अब जैसे जलदिश के रोष के लिया 250 मंदिर को पार किया, अब श्री जमुना जी, जमुना जी तो हम बार बार सुने हैं ना, तो जमुना जी यहां पर है। अब ये देखिए जमुना जी है, ठीक है, ये जमुना जी। और जमुना जी का चौड़ाई 500 मंदिर का है। ये जमुना जी है, यहां लिख देता हूं जमुना जी, और इसका चौड़ाई 500 मंदिर, ठीक है। अब 500 मंदिर के एरिया तो जमुना जी का है, परंतु हमें जमुना जी के अंदर प्रवेश करना है, पाट घाट तक पहुंचना है ना। तो पाट घाट तक पहुंचने के लिए इसमें भी देखिए, मैं शब्द से बोल रहा हूं, शब्द के साथ में आपके दिल दिमाग में एक नक्शा खड़ा होना पड़ेगा। सारी चीज यहां नक्शा में बनाना संभव नहीं रहता है। अब ये जमुना जी के किनार यानी कि जलदिश के रोष में हम खड़े हैं, तो परमधाम के जमीन से कितनी ऊंचाई में है ये जलदिश का रोष? 6 सीढ़ी ऊंचाई में है। क्यों? पाल के विषय में पहले ही कहा 9 सीढ़ी ऊंचाई में है, और ये पाल से ये जलदिश के रोष 3 सीढ़ी नीचे है, तो 9 सीढ़ी से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो 6 सीढ़ी है। अब ये जमुना जी के किनार तक तो हम पहुंचे, जलदिश के रोष के पूर्व किनार से जमुना जी के किनार में पहुंचे, लेकिन यहां से जल को स्पर्श करने के लिए, जमुना जी के जल को स्पर्श करने के लिए 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी लगे हैं। वो 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी को पार करने के बाद ही जमुना जी का जल स्पर्श कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि परमधाम में ये जमीन में जल का बहाव जो होता है ना, वो जमीन लेवल से 3 सीढ़ी ऊपर के ऊंचाई के बराबर में जल का बहाव होता है। वो चाहे जमुना जी हो, चाहे पूरा 25 पक्ष परमधाम के अंदर जमीन में जितने भी नहरों के वर्णन आते हैं, संपूर्ण नहरों में जल बहते समय उसका गहराई तो भूमभर की गहराई में होता है जमीन में होने से, और जल का जो सतह ऊपर का लेवल जो है वो जमीन के लेवल से 3 सीढ़ी ऊंचा होता है। इसीलिए बगीचा जमीन में होता है, और बगीचा के
किनार में अथवा दो बगीचा के बीच में रोस, नहर और रोस करके वर्णन हुआ ना। जैसे बट पीपल की चौकी में वर्णन हुआ, नूरबाग में वर्णन हुआ। अब फूलबाग तो ऊपर है, ऊपर के नहर में तो गहराई 3 सीढ़ी का ही होता है, लेकिन जैसे बट पीपल की चौकी वो जमीन में है, नूरबाग जमीन में है। तो यहाँ के बगीचों में जितने भी नहरें आए हैं वो नहरें गहराई भौंबर और जल का ऊपर का सतह जमीन के लेवल से 3 सीढ़ी ऊपर होता है। ऐसे ही जमुना जी भी जमीन के लेवल से 3 सीढ़ी ऊपर की सतह से बहती है। लेकिन ये जलदिश का रोस जो है ये तो 6 सीढ़ी ऊपर है, इसीलिए यहां से जल के सतह तक आने के लिए 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी उतरने होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर और 3 सीढ़ी गीली सीढ़ी है। तो इस तरह से 6 सीढ़ी उतरने के बाद यहां पर पाट घाट है। अब यहां पर नक्शा में 6 सीढ़ी तो एकदम आगे आ रहा है, यहां आपको समझना होगा, मैं 2 लाइन ही खींच देता हूं। तो ये 6 सीढ़ी है, 6 सीढ़ी में से 3 सीढ़ी सूखा है, 3 सीढ़ी जल के अंदर डूबा हुआ है, और ये पाट घाट में पहुंचे। अब पाट घाट कैसा है इसका डिटेल वर्णन बाद में करेंगे हम, लेकिन अभी इतना समझ करके रखिए, ये जलदिश के रोस से 6 सीढ़ी नीचे उतरने पर पाट घाट में पहुंचते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, जैसे हम पाट घाट में खड़े हैं तो 3 सीढ़ी यानी कि कमर तक जल आता है। गीली सीढ़ी 3 सीढ़ी करके कहा है ना, तो 3 सीढ़ी मतलब उसको ऊंचाई में देखेंगे तो कमर भर ऊंचाई करके, जैसे चबूतरा का वर्णन में भी 3 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा को कमर भर ऊंचा चबूतरा कहते हैं। तो इस तरह से पाट घाट में यहां तक पहुंचे। तो ये विषय प्रसंग वृत्ति में हेडलाइन क्या आया था, धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान करके आया था। तो इसके अंदर क्या क्या आया, अब सार रूप में बता दूं तो धाम दरवाजा के सामने का चौक 100 सीढ़ी 20 चांदा, सामने में चांदनी चौक, जैसे सीढ़ी के किनार से देखेंगे तो 160 मंदिर, चांदनी चौक के पूर्व किनार तक आना होगा, क्योंकि 166 मंदिर में से 6 मंदिर का जगह सीढ़ी नहीं लिया है, तो बाकी 160 मंदिर चांदनी चौक का पार किया। उसके बाद अमृत वन के बीच से 1834 मंदिर की जगह को पार किया, तो घाट का एरिया पूरा हुआ। उसके बाद बंदिश का रोस 500 मंदिर की चौड़ाई का है, ये 500 मंदिर को पार किया। फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ करके पाल के रोस में पहुंचे। पाल का रोस 250 मंदिर की चौड़ाई में है। ठीक है, फिर ये 250 मंदिर की चौड़ाई पाल के रोस को पार करके फिर 3 सीढ़ी चढ़ने पर पाल में पहुंचे, और ये पाल का चौड़ाई 250 का है, इसको भी पार किया, तो पाल के पूर्व किनारे में पहुंचे। यहां से 3 सीढ़ी नीचे उतरे, फिर जलदिश के रोस में पहुंचे, और ये जलदिश का रोस का 250 मंदिर का जगह है, इसको भी पार करके पूर्व किनार में पहुंचे। यहां से श्री जमुना जी प्रारंभ हुआ, लेकिन जमुना जी के जल को स्पर्श करना हो तो 3 सीढ़ी सूखी सीढ़ी को पार करना होगा अथवा उतरना होगा। उसके बाद फिर जमुना जी के जल के अंदर ही डूबा हुआ 3 सीढ़ी, जिसे गीली सीढ़ी कहते हैं। गीली सीढ़ी मतलब जल के अंदर डूबा हुआ, भिगा हुआ सीढ़ी। तो इस तरह से उतरने पर पाट घाट में पहुंचते हैं। सीधा सीधा आने वाला प्रसंग इतना है। ठीक है, ये हुआ एक झलक सीधा वर्णन। अब इसमें और विस्तार से वर्णन देखते समय हमें यह जानना जरूरत होता है, जिस तरह से ये घाट के विषय में सारांश रूप में बता दिया, ऐसे ही ये बंदिश के रोस 500 मंदिर की चौड़ाई और ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा, ये तो मालूम पड़ा। बंदिश के रोस में क्या है, बंदिश के रोस की शोभा वर्णन करना है। फिर ये पाल के रोस में क्या है उसको भी समझना होगा, और ये पाल में क्या है। तो विशेष करके ये पाल में वृक्षों की शोभा और उसमें चौक वृक्ष भी अलग अलग प्रकार के विशेष वर्णन ये पाल के ऊपर आता है। अभी खाली मैं
एक कंसेप्ट ही 4 रूप में बता रहा हूं, इसको फिर से हम डिटेल वर्णन करेंगे, परंतु उससे पहले ही ये सारी चीज दिल दिमाग में बैठना होगा। अब जैसे आज ये प्रसंग हम चर्चा कर रहे हैं, मैंने पहले ही कहा ये वाला चैप्टर आज ही पूरी नहीं होगी, तो बाद में यहां बोर्ड से भी नक्शा साफ होगा। कल तो सीधा पाल का वर्णन करके, मान लीजिए पाल का वर्णन शुरू हुआ, तो फिर उस समय में पाल कहाँ है, कि कहाँ की बात है, ऐसा हुआ तो फिर पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। और मैं तो कहता हूं पूरा चर्चनी प्रसंग में ये वाला प्रसंग अभी हम प्रारंभ कर रहे हैं, इसको पकड़ना बहुत ही सतर्कता अपनाना पड़ेगा। बाकी जगह में पर्टिकुलर एक एक निश्चित जगह का वर्णन किया है, तो यहां पर बहुत सारी चीजें हैं। और वृत्ति में वर्णन करते समय अब वृत्तिकार के दिल दिमाग में तो क्या है, सारी चीज प्रकाश है, कहां पर खड़े होकर के किस तरफ की बात वर्णन कर देते हैं। तो शुरुआती दिमाग वो सारी चीज को ये पूरी तरह से कंसेप्ट पकड़ में ना आए तो फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा भी कुछ पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए पूरा चर्चनी प्रसंग में बिल्कुल ध्यान देने का मतलब एक एक चीज को दिल दिमाग में बिठा करके, जिसके माध्यम से वृत्ति के सार शब्द के द्वारा पकड़ने के लिए ध्यान देने का चीज ही यही है। जैसे धाम दरवाजे से शुरुआत हो, ये 7 घाट की शोभा देखना होगा। ये बंदिश की रोश में कहां कहां क्या क्या दिखाई देता है, पाल की रोश में क्या क्या दिखाई देता है, और पाल में अभी तो खाली इतना सीधा एरिया मैं बता रहा हूं, ये कहां से शुरू होकर के कहां तक गया है, वो सारा देखते समय कहां कहां क्या क्या है, अलग अलग निशानी है। फिर जल्दिश की रोश में क्या है, फिर जमुना जी में पहाड़ घाट की शोभा भी देखने होते हैं, फिर केल पुल बड़ पुल करके वर्णन आता है। छोटी छोटी चीजें हैं, कठिन नहीं है ऐसा, लेकिन बहुत सारी पॉइंट आता है, इसलिए उसको पकड़ने के लिए शुरू से ही बिल्कुल ध्यान देना होता है। तो अब तक जितना बताया हूं इसको अच्छी तरह से दिल दिमाग में बिठाइए। जैसे कहा, उसके बाद फिर ये सारा वर्णन होते होते ये पाल का वर्णन, उसमें भी ये घाट के बिल्कुल सामने में जो शोभा है, उसके बाद फिर उत्तर तरफ दक्षिण तरफ जो शोभा आना है वो वर्णन करते हैं। फिर जल्दी से रोश होते हुए जमुना जी की शोभा, ये सारा वर्णन होता है। अब आपको शब्द याद करने के लिए थोड़ा सहज पड़े उसके लिए मैं बताता हूं। जैसे 7 घाट तो पहले से ही जानते ही है, ये एक रोष है जिसको वन दिश का रोष कहा। देखिए ये रोष वन की तरफ है ना, वन मतलब ये 7 घाट वन की तरफ है, इसलिए इसको वन की दिशा की तरफ रोष को वन दिश का रोष कहा। और जानकारी के लिए एक शब्द और बता के रखता हूं, ये रोष को कई बार पुखराजी रोष शब्द भी प्रयोग करते हैं। पुखराजी रोष मतलब ये रंगमहल के उत्तर दिशा में पुखराज जी है, तो पुखराज जी से प्रारंभ हुआ है ये रोष, इसीलिए इसको पुखराजी रोष भी कहते हैं। ये भी जानकारी के लिए बता दिया हूं। अब उसके बाद ये रोष जिसका नाम है पाल का रोष। क्यों? ये पाल है, पाल के तरफ होने से ये रोष को पाल का रोष करके कहा। तो ये भी रोष ही है वन की दिशा के तरफ बंदिश का रोष, ये भी रोष ही है पाल के तरफ होने से पाल का रोष। बाकी रहा फिर ये रोष। तो अब वैसे तो ये पाल की तरफ भी है, दिखाई देता है, लेकिन इस रोष ने पाल का रोष नाम लिया, तो इसीलिए ये रोष जो है जमुना जी के जल की तरफ है ना, तो इसीलिए जल दिश की रोष, जल के दिशा के तरफ होने से उसको जल दिश का रोष करके कहा। यहां तक ठीक है? तो इस तरह से हम जमुना जी तक पहुंचे। अब ये रंगमहल से जमुना जी तक जो शोभा है, जमुना जी से अक्षरधाम के तरफ भी वही शोभा है बिल्कुल। तो इसीलिए वो भी मैं यहीं पर बता देता हूं। देखिए जैसे ये जमुना जी है, तो जमुना जी के इस तरफ भी पहाड़ का घाट है। फिर भी मैं बताता हूं, पहाड़ घाट के विषय में डिटेल वर्णन हम बाद में करेंगे, परंतु अभी इतना समझ के रखिए,
जिस तरह से परमधाम के तरफ से आते समय यहां पाट घाट है, ऐसे ही ये अब पूर्व तरफ अक्षरधाम है, तो अक्षरधाम के तरफ से भी यहां पाट घाट है। जिस तरह से यहां ये जलदिश का रोष है ना, अब इस तरफ अभी ये जलदिश का रोष ही है। देखिए तो जमुना जी से इधर भी जलदिश का रोष, इधर भी जलदिश का रोष। फिर ये देखिए जलदिश के रोष के ऊपर ये पाल है ना, तो ये पाल है, यहां पर लिख देता हूं मैं जलदिश का रोष, रो मतलब जलदिश का रोष, और ये है पाल। ठीक, और पाल से भी ऊपर यहां क्या आया है, पाल का रोष है। इसी तरह से इसमें भी पाल का रोष है, पाल का रोष, और पाल के रोष से भी इधर देखिए बंदिश का रोष है, इसलिए इसमें भी बंदिश का रोष है, बंदिश का रोष। समझ में आई बात? और बंदिश के रोष से लगता हुआ इस तरफ भी 7 घाट ही है। जैसे इसके सीधा सीधा में देखिए, जैसे वहां पर बताया ना, ये अमृत का घाट, फिर इस तरफ 1 2 3 घाट, और इस तरफ भी 1 2 3 घाट करके 1 2 3 4 5 6 7 घाट हुआ। और अमृत वन के बीच में जिस तरह से उधर परमधाम की तरफ रोष है, इसमें भी रोष है, अन्य में भी 2-2 मंदिर के चौड़े रोष, तो ये तो है ही। अब जिस तरह से ये अमृत वन के पश्चिमी किनार में वो रंगमहल है, अब इसके यहां किनार में ये अक्षरधाम है। ठीक है, अब यहां चांदनी चौक अक्षरधाम की तरफ भी है, सेम। अब दोनों तरफ से देखिए, परमधाम का मुख्य दरवाजा, यहां अक्षरधाम का मुख्य दरवाजा समझ लीजिए। नीचे उतरे चांदनी चौक, यहां पर भी चांदनी चौक, इसमें भी हरा लाल वृक्ष है। अमृत वन के बीच के रास्ता, अमृत वन के बीच के रास्ता। अब किनारे में आइए, 500 मंदिर में बंदिश का रोष, यहां भी 500 मंदिर में बंदिश का रोष। 3 सीढ़ी ऊपर पाल का रोष, इसमें भी 3 सीढ़ी ऊपर पाल का रोष। फिर 3 सीढ़ी ऊपर पाल, इसमें भी 3 सीढ़ी ऊपर पाल। 3 सीढ़ी नीचे जलदिश का रोष, 3 सीढ़ी नीचे जलदिश का रोष। जमुना जी, जमुना जी, और ये पाट घाट, ये पाट घाट, दोनों तरफ से सेम वर्णन है। तो ये शोभा को भी दिल दिमाग में बिठाना होता है। ठीक है, अब ये जमुना जी के मध्य भाग से पश्चिम की तरफ परमधाम की तरफ का हिसाब होता है, जमुना जी के मध्य भाग से पूर्व की तरफ अक्षरधाम का हिसाब होता है। तो इसीलिए कहा ना, पहले हमने 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा हिसाब करते समय रंगमहल के मध्य से जमुना जी के मध्य तक 4.5 लाख कोस करके कहा था ना। अब वो हिसाब देखिए, ध्यान दीजिए। मैं वो 4.5 लाख कोस हिसाब अब भी बता देता हूं आपको। जैसे रंगमहल का मध्य भाग से रंगमहल के पूर्व किनार तक कितना है, 1000 मंदिर है। आधा रंगमहल के मध्य से लेना है ना, 1000 मंदिर हुआ। और ये घाट का लंबाई कितना है, 2000 मंदिर। ध्यान देकर के समझ लीजिए। जैसे घाट का एरिया 2000 मंदिर का पूरा हुआ, तो ये बंदिश का रोष 500 मंदिर, फिर ये पाल का रोष 250 मंदिर, फिर ये पाल 250 मंदिर, फिर जलदिश का रोष 250 मंदिर, और जमुना जी का चौड़ाई है 500। लेकिन वो 500 में से खाली आधा ही ले सकते हैं, क्योंकि आधा जमुना जी अक्षरधाम की तरफ है, इसलिए आधा जमुना जी 250 मंदिर। क्या क्या है ये आधा रंगमहल है। मैं यहां संकेत में ही लिख रहा हूं। ये है घाट का लंबाई, और ये क्या है, बंदिश का रोष,
और ये क्या है, पाल का रोस, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं। और ये है पाल की चौड़ाई, ये है जलदिश का रोस का चौड़ाई, और ये है आधा जमुना जी, ये है मंदिर में। तो ये सब जोड़ते समय कितना होता है, 4500 मंदिर होता है, 4500 मंदिर। इसका मतलब रंगमहल के मध्य भाग से जमुना जी के मध्य तक आते समय मंदिर में ये 4500 मंदिर हुआ। अब इसको कोस में कन्वर्ट करना है, तो एक मंदिर बराबर 100 कोस है, इसलिए इसको कोस में कन्वर्ट करिए तो 4500 मंदिर गुना 100 कोस इक्वल टू कितना हुआ, 4,50,000, यानी कि 4.5 लाख कोस हुआ। ठीक है, इस तरह से रंगमहल के मध्य से जमुना जी के मध्य तक 4.5 लाख कोस का हिसाब होता है। ये तो मैंने एक साथ में 4.5 लाख कोस का हिसाब बता दिया, परंतु अगर अब भी हमारा जो प्रसंग धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान करके ये प्रसंग के ऊपर अगर हिसाब करना हो, तो धाम दरवाजा से पाट घाट के बीच की दूरी कितना है, इसको निकालने के लिए यहीं से मैं बता देता हूं, आप वो खुद कर सकते हैं। धाम दरवाजा से पाट घाट तक कहने से आपको ये वाला छोड़ देना है, क्योंकि आधा रंगमहल ये छोड़ना है और आधा जमुना जी भी छोड़ना है, क्योंकि पाट घाट तक कहने का मतलब तो पाट घाट जमुना जी के किनारे में पहुंचे तो पाट घाट में पहुंच ही गए ना। इसीलिए कितना होता है, इधर का 250 मंदिर माइनस कर दीजिए, इधर का ये 1000 मंदिर को माइनस कर दीजिए, मतलब टोटल देखेंगे तो ये 4500 मंदिर में से 1000 मंदिर माइनस करते समय 3500 और ये 250 मंदिर माइनस करते समय 3250। तो धाम दरवाजा से लेकर के पाट घाट तक में 3250 मंदिर होता है। इसको भी यहां पर आपकी जानकारी के लिए लिख रख देता हूं, कितना कहा, 3250 मंदिर है, और उसको कोस में कन्वर्ट करते समय गुना 100 कोस, तो कितना हुआ, 3,25,000, 25,000 कोस। तो धाम दरवाजा से पाट घाट तक की दूरी को देखें तो ये 3,25,000 का हिसाब होता है। ये भी आपकी जानकारी में रहे, इस हिसाब से बताया हूं। तो परमधाम की तरफ जो हिसाब है, अक्षरधाम की तरफ भी वही हिसाब है। इसीलिए पूरा अक्षरधाम के मध्य से परमधाम के मध्य देखें तो ये 4.5 लाख कोस, फिर जमुना जी से अक्षरधाम तक 4.5 लाख कोस, इसीलिए 9 लाख कोस का हिसाब होता है। ठीक है यहां तक बस। अब ये तो हुआ सीधा सीधा धाम दरवाजा से पाट घाट तक आते समय आने वाले रोस, पाल और इसका सीढ़ी उतार चढ़ाव और चौड़ाई, ये सारा वर्णन किया। ठीक है, अब इस विषय में और थोड़ा सा संबंध जोड़ना होता है, तो उसके लिए अब यहां पर बोर्ड में जगह तो बहुत कम है, इसीलिए यहां पूरी तरह से खुल करके नक्शा तो बना नहीं सकता, परंतु मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया के लिए बताता हूं। रंगमहल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी में पुखराज का वर्णन किया है। लोकेशन तो बताया है ना, तो उसका विस्तृत वर्णन बाद में करेंगे, लेकिन पहले ही 25 लोकेशन और 50 करोड़ का हिसाब बताते समय रंगमहल के उत्तर दिशा में 4.5 लाख कोस की दूरी पर यहाँ पुखराज जी है, पुखराज जी। ठीक इसी तरह से रंगमहल से दक्षिण तरफ 4.5 लाख कोस की दूरी पर हौज कौसर है, हौज कौसर। इसका भी विस्तृत वर्णन तो बाद में करेंगे, परंतु अभी मैं वो पुखराज और हौज कौसर का प्रसंग यहाँ क्यों ले आ रहा हूं, यहां ये जितने भी अक्षरधाम के तरफ से भी परमधाम के तरफ से भी ये जो भी रोस पाल जो शोभा आया है ना, इसका संबंध पुखराज जी से लेकर के हौज कौसर तक है। कहने का अर्थ क्या है, ये बंदिश का रोष करके जो कहा है ना, मैं जगह के हिसाब से यहाँ छोटा रूप में बताता हूं। ये बंदिश का रोष जो है, ये देखिए
ये छोटा रूप में बताता हूं यहाँ, ये रोष पुखराज जी से ही आया है। और ये जो पाल का रोष करके कहा, ये पाल का रोष भी पुखराज जी से ही शुरू होकर के आया है। और ये पाल जो है, ये पाल भी पुखराज जी से ही शुरू होकर के आया है। और ये जल्दिश का रोष जो है, ये जल्दिश का रोष भी पुखराज जी से ही शुरू होकर के आया। और ये जमुना जी जो है, ये जमुना जी भी पुखराज जी से ही शुरू होकर के आया है। लेकिन फिर परम धाम की तरफ जैसा है, अक्षरधाम की तरफ भी वैसा ही है करके फिर अक्षरधाम की दोनों तरफ भी पुखराज जी और अजगसर समझ करके इसको उधर मोड़ने का नहीं है। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं, अब ये अक्षरधाम की तरफ से जो जल्दिश का रोष आया है, ये भी पुखराज जी से ही आया है वैसे। और ये पाल जो है अक्षरधाम तरफ का, ये भी पुखराज जी से ही आया। और ये जल्दिश का रोष जो है, ये भी पुखराज जी से ही आया। और ये बंदिश का रोष जो है, ये भी पुखराज जी से ही आया। तो ये पूरा पुखराज जी से शुरू हुआ है। अब ये किस तरह से आए, ये सारा प्रसंग तो वैसे पुखराज का प्रसंग वर्णन होते समय और खुलासा होगा, लेकिन अभी के लिए हमें ये सारा चीज समझना होता है। तो इसमें देखिए, तो जैसे ये जमुना जी कहा, तो आपको जानकारी के लिए मैं ऐसा कर देता हूं इसको, ये जमुना जी। अब यहीं से देखिए, ये बंदिश का रोष, ये बंदिश का रोष, ये पाल का रोष, ये पाल का रोष, ये पाल, ये पाल, जल्दिश का रोष, जल्दिश का रोष, और जमुना जी। ठीक, ये ही ईशान कोण में आकर के मरोड़ खाते समय परमधाम और अक्षरधाम तरफ से होकर के आया है। अब यही फिर इस तरफ आया, तो यहां से वैसे आपको यहां ये हिसाब नोट करना बाकी है, परंतु मैं अब यहां लाइन खींचूंगा नहीं, क्योंकि आपका ये हिसाब फिर बिगड़ जाएगा। लेकिन मैं संकेत से बता रहा हूं, तो आप समझ जाएंगे। इसको यहां तक ले आइए और इधर, और इस रोष को भी ले जा करके यहां हाउसगसर तक पहुंचाइए। शब्द से बोल रहा हूं, ये हिसाब को यहां रख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो बंदिश का रोष है, संकेत से देखिए, ये भी ले जाकर के हाउसगसर तक पहुंचाइए। जिस तरह से वहां पुखराज से शुरू हुआ, ये हाउसगसर तक गया। ऐसे ही ये पाल का रोष है, ये भी हाउसगसर तक गया है। ये पाल, ये भी हाउसगसर तक गया है। ये जल्दिश का रोष, ये भी हाउसगसर तक गया है। और जमुना जी, ये भी हाउसगसर तक गया है। फिर अक्षरधाम की तरफ से ये जल्दिश का रोष है, ये भी हाउसगसर तक, पाल भी हाउसगसर तक, पाल का रोष भी हाउसगसर तक, और बंदिश का रोष भी हाउसगसर तक। मतलब यहां जो दिखाई दे रहा है, ये पुखराज जी से शुरू होकर के हाउसगसर तक जाकर के मिले हैं। समझ में आई बात? तो शुरू में इतना दिल दिमाग में बिठाना होता है, कंसेप्ट क्लियर करना होगा। उसके पश्चात जैसे मैंने पहले ही कहा, ये सारा चीज एक बार कंसेप्ट क्लियर होने के बाद हम फिर बारीकी से 7 घाट में से प्रत्येक एक घाट में कहां कहां क्या क्या शोभा है, ठीक। उसके बाद अब एक ही बार ये सब कुछ देखेंगे तो बाप रे जैसा लगता है। ऐसा कोई कठिन नहीं है, एकदम हल्का समझना होता है। जैसे अभी तक क्या कठिन है, क्रमशः एक एक चीज स्टेप वाइज वर्णन किया है। अब उसमें से फिर से सेकंड स्टेप वर्णन होते समय, जैसे मैंने पहले ही कहा, बंदिश की रोष में क्या है, फिर पाल की रोष में क्या है, और पाल में क्या है, उसमें भी अब 7 घाट के सामने और दाएं बाएं एरिया कहां कहां क्या क्या दिखाई देता है करते क्रमशः फिर जल्दिश की रोष में जो जो चीज है एक एक चीज वर्णन करते हुए फिर पाठ घाट की शोभा कैसे हैं, और जमुना जी में बट पुल केल पुल करके 2 पुल का वर्णन आता है, वो कैसे हैं। तो ये एरिया क्लियर होने के बाद वृत्ति के शब्द से पढ़ते समय जहां से भी प्रसंग घूम करके आया हो सहजता से समझ सकते हैं। बाकी ये एक एक चीज क्लियर हुए बिना सीधा वृत्ति के शब्द से समझना मुश्किल होता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं तर्जनी प्रसंग में वैसे सब प्रसंग अपनी अपनी जगह में है, परंतु ये वाला चैप्टर जो आज हमने ये प्रसंग प्रारंभ किया,
ये थोड़ा सा ध्यान देने का विषय है। ठीक है, अब अभी तक जितना बताया हूं बस इतना ही दिल दिमाग में रखिए। ये हिसाब यहाँ प्रसंग में आया तो ये भी बता के रखा हूं। ठीक है, बाद में जाकर के ये जमुना जी के मध्य से इधर जमुना जी के मध्य तक 9 लाख कोष का हिसाब प्रसंग भी आता है, वो भी हम वर्णन करेंगे। उसके लिए कुछ कुछ और निशानी वर्णन होना बाकी है। तो ये जो कुछ भी हुआ एक बार अब इसी चीज को पॉट के नक्शा के माध्यम से दिखाता हूं। अब ये नक्शा देखिए, ये पेज नंबर 33 का नक्शा है। यहां पर लिखा श्री यमुना जी व 7 घाट। तो इसमें अब समग्र में देखिए, अब तक हमने जो वर्णन किया ये रंगमहल है। तो रंगमहल के 9 भूम दशमी आकाशी वर्णन हुआ। उसके बाद अब प्रसंग में आ ही गया तो वो भी मैं बता देता हूं। पूर्व दिशा में ये चांदनी चौक का वर्णन हुआ, फिर रंगमहल के अग्निकोण में 16 हांस का चेहबच्चा का वर्णन हुआ, फिर दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकी की वर्णन, फिर उसके बाद पश्चिम दिशा में यहाँ नूरबाग लिखा है तो नीचे नूरबाग ऊपर फूलबाग ये भी वर्णन हुआ। फिर ये उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, ये देखिए लाल चबूतरा के उत्तर दिशा में 41 के 41 सारे वृक्षों की शोभा भी दिखाया है। और लाल चबूतरा से पूर्व तरफ ये ताड़वन है। तो यहाँ से फिर परिक्रमा करते धाम दरवाजा तक पहुंचे। ठीक है, ये वाला भी है। अब आज हमने जो चर्चा किया ये धाम दरवाजा से जमुना जी में पहाड़ घाट की ओर प्रस्थान, ये वाला प्रसंग है। तो देखिए तो बारीकी से, ये रंगमहल के पूर्व दिशा 1500 मंदिर के सामने में 3 घाट और दाएं बाएं 2-2 घाट करके ये 7 घाट हुआ। केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट। तो ये 7 घाट में देखिए प्रत्येक 2 घाट के बीच में ये 2 मंदिर का चौड़ा रास्ता है ना, ये भी हमने चर्चा किया। और मध्य का घाट अमृत का घाट है। देखिए ये अमृत घाट के पश्चिमी किनारे में ये चांदनी चौक है। चांदनी चौक के मध्य भाग से देखिए तो ये 2 मंदिर की चौड़ी रोश पूर्व की तरफ गए हैं। तो ये 7 घाट में से प्रत्येक घाट की लंबाई 2000 मंदिर और चौड़ाई 500 मंदिर करके कहा। तो समग्र में ये 7 घाट का लोकेशन भी हुआ। और जैसे अमृत वन के बीच के ये रास्ता ने अमृत घाट के एरिया को पूरा किया, तो देखिए यहां पर ये रोश है ना, अब यहां पर तो वृक्ष की शोभा दिखाया है, यहाँ तो अब फाइनल नक्शा है। अब उसको बाद में फिर से हम वर्णन करेंगे, समझेंगे। अभी खाली आपको इतना समझना है कि यहाँ ये रोश है एक। अब ये रोश कहां से प्रारंभ हुआ, देखिए तो ये पुखराज जी से होकर के प्रारंभ हुआ है ये रोश। जैसे बंदिश का रोश कहा हौज को सुर तक गया है, देखिए ये सामने में ये बंदिश का रोश। उसके बाद आगे देखिए ये है छोटा सा, ये पाल का रोश है। फिर उससे भी आगे यहाँ पर तो वृक्ष की शोभा से वर्णन किया है, ये वर्णन करना बाकी है, खाली अभी लोकेशन ही देखना है। ये है पाल। फिर पाल से भी आगे बढ़िए, ये है जलदिश का रोश। जलदिश के रोश से भी आगे बढ़िए तो ये जमुना जी है। जमुना जी में भी यहाँ ये पहाड़ घाट दिखा है। देखिए तो इस तरह से 7 घाट, बंदिश का रोश, पाल का रोश, पाल, जलदिश का रोश और जमुना जी। ये हुआ परमधाम की तरफ से आते समय। ठीक उसी तरह से अक्षरधाम की तरफ से भी देखिए तो परमधाम की तरह ही अक्षरधाम भी है। और यहाँ चांदनी चौक, फिर ये 7 घाट, मध्य का घाट अमृत का घाट, बीच में 2 मंदिर का रोश। तो इस तरफ से जाते समय भी देखिए ये बंदिश का रोश, फिर ये पाल का रोश, ये पाल, फिर ये जलदिश का रोश, यहाँ से फिर जमुना जी। ठीक, तो ये सब यहाँ पुखराज जी से शुरू होकर के हौसगोसर तक गया करके कहा था ना, ये सब देखिए तो ये पुखराज जी से शुरू हुआ, ये पुखराज जी के दक्षिणी किनार से आया हुआ सब परमधाम की तरफ से आए, उत्तरी किनार से आया हुआ सब ये अक्षरधाम की तरफ से आए, यहां से मरोड़ खा करके फिर ये हौसगोसर की तरफ में परमधाम की तरफ से आया हुआ ये उत्तरी तरफ से होकर के गए, अक्षरधाम की तरफ से आया हुआ ये दक्षिणी तरफ से होकर के गए और हौसगोसर में जाकर के मिलते हैं। तो ये एरिया है। तो इसको एक बार दिल दिमाग में बिठाइएगा। फिर आगे ये बंदिश के रोश में क्या है, पाल के रोश में क्या है, पाल में क्या है, जलदिश के रोश में क्या है, पाठ काट क्या है, इन्हीं चीजों के विस्तृत वर्णन करना होता है। ठीक है, तो ये नक्शा के माध्यम से समझ सकते हैं जो हमने लेक्चर के द्वारा बोर्ड में नक्शा बना करके वर्णन किया। तो इस तरह से आज जो प्रसंग हमने यहां से वर्णन किया उसको पॉट के नक्शा के द्वारा भी देखा
फिर भी मैं कहता हूं, विषय प्रसंग चल रहा है धाम दरवाजा से पाट घाट की ओर प्रस्थान, तो इसमें आने वाले प्रसंग का एक झलक समग्र में हमने देखा और ये हिसाब भी बताया हूं। अब आप इसको आराम से दिल दिमाग में बिठाते हुए नोट करेंगे, इसके ऊपर चिंतन करेंगे। इसी के आधार पर मूल बात यही है, अब नया बात कोई यहां पर जोड़ना नहीं है। अब इसी में से एक एक में क्या क्या शोभा है इसका और विस्तृत वर्णन फिर हम कल का क्लास में करेंगे। उसके बाद फिर ये सब एक बार दिल दिमाग में सेट होने के बाद ही वृत्ति के शब्द के द्वारा अध्ययन करके समझ सकते हैं। तो आज के लिए मैं क्लास यहीं पर विश्राम कर रहा हूं। अब ये नोट करेंगे और दिल दिमाग में बिठाएंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।